अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्स टीवी। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़े की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने जो पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मसमार कर रहा था, बिल्कुल वीरान बना डाला। कुछ दिनों बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसानी शक्ल नज़र नहीं आई। हाँ, ये देखा वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर नहायत ही अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़ कर तनावल फरमाया और अंगूरों को निचोड़ कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डालकर बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मश्क में भर लिया और फिर अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए। इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और इंसानों जिन सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सके। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया। शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बच्चे कच्चे बनी इसराइल को ये जो इतराफ़ जवानब में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को अपने से भी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफ़ात की हालत में हो गया, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है। इसकी हड्डियाँ गल सड़ कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। न फलों में कोई तगैर, न शीरे में कोई बाबूस या बदमज़गी पैदा हुई है। और आपने ये भी देखा कि आप भी के सर और दाढ़ी के बाल काले हैं। आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे। आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? आपने ख्याल करके कहा, मैं सुबह के वक्त सोया और अब असर का वक्त हो गया। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ए उज़ैर, तुम पूरे 100 वर्ष यहाँ ठहरे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो। इसकी हड्डियाँ गल सड़ कर बिखर चुकी हैं। अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो, इनमें कोई खराबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर अरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त चढ़ाकर इस गधे को ज़िंदा करते हैं। चुनांचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियाँ जमा होकर अपने आप को जोड़कर मिलकर गधे का ढांचा बन गया। लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से कहा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए इस जगह पहुँच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने पूछा आपको पहचाना, आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बुरी और अपाहज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने इससे पूछा कि ये क्या यही उज़ैर का मकान है? तो इसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा, उज़ैर का जिक्र है तो इनको तो 100 बरस हो गए, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा
پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو اب بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی تو آگ سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کی دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تورات زبانی یاد تھی، آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے یوں تورات پڑھی ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کی کہ زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو ہر بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان سے کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔